जहालत नंबर 3, अहले सुन्नत व जमात की जहालत नंबर 3। अहले हदीस मस्जिद बनाते हैं, अहले देवबंद मस्जिद बनाते हैं, अहले तशी शिया हजरात अपना इमाम बारगाह बनाते हैं। 2 से 3 महीने या हद 5 महीने तक वो मुकम्मल मस्जिद मुकम्मल हो जाती है। मगर हमारी अहले सुन्नत व जमात की मस्जिदें 20-20 साल 30-30 साल लोग लगे रहते हैं और फिर भी काम अधूरे के अधूरे ही हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि हमारे लोग अपने पैसे को सही जगह पर खर्च नहीं करते। अहले देवबंद, अहले हदीस अपने पैसे अपनी मसाजिद में खर्च करते हैं, अपने मदरसों को मजबूत करते हैं, और हमारी कौम अपने पैसों को बर्बाद करते हैं। मैं आगे इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा। अब इसमें हमने देखना है कि हमारे लोग पैसे कहाँ खर्च करते हैं। अहले हदीस, अहले देवबंद अपना पैसा अपनी मसाजिद में खर्च करते हैं, अपने मदारस में खर्च करते हैं और एक दूसरे को बढ़ चढ़ के दावत देते हैं और उनका जहन बनाते हैं और उनसे कहते हैं वो भी लोग बढ़ चढ़ के कि एक सरिया ला जी, सरिया मैं एक बजरी हम देंगे जी, सीमेंट हम देंगे, रेत हम देंगे, सारी चीज़ें वो आपस में वो 2-3 महीने में मस्जिद मुकम्मल हो जाती है। मगर हमारे सुन्नियों का पैसा कहाँ खर्च होता है? इसे गौर से सुनिएगा और तवज्जो से सुनिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे पैसे महफ़िल मिलाद पर ख़र्च किए जाते हैं। महफ़िल मिलाद मैं ख़ुद भी करता हूँ, महफ़िलों पे जाता हूँ, मगर महफ़िल मिलाद और मज़हबी मुजरे में फ़र्क है। इंशाअल्लाह ये फिर किसी टाइम मैं अर्ज़ करूँगा इसका फ़र्क क्या है। अब वही जैसे पहले मैंने अर्ज़ किया था कि सारी रात ढोल वाले बाजे वाले आ गए और उसी तरह के खुसरे नात खां मेकअप किया हुआ और रंग बरंगे कपड़े पहने हुए, और कई ऐसे बदबख्त भी हैं कि शराबें पी के नशे करके आते हैं और फिर स्टेज पर बैठकर झूठ बोलते हैं कि जी इतनी महफ़िलें पढ़ के आया हूँ, इतनी महफ़िलों में मैंने जाना है। पता भी होता है, सामने झूठ बोलते हैं। अब पंजाबी में कहते हैं जे कौन आले हो जे खान आले। अब वो महफ़िलें कराने वाले भी वैसे हैं कि जो मंगनी, माइयों, मेहंदी और बारात पे नाचने वाले लड़के होते हैं। अब वो जब मंगनी आती है वहाँ भी नाच लेते हैं, माइयों, मेहंदी, बारात में भी नाच लेते हैं, और जब मिलाद का महीना आता है तो फिर इधर भी शुरू हो जाते हैं। ये दोगली पॉलिसी, ये मुनाफ़कत है भाई। या तो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता जोड़ के रखो तो या फिर शैतान से रिश्ता जोड़ के रखो। अब वो महफ़िल मिलाद के नाम पे अब सारी रात मज़हबी मुजरा हो रहा है जी। अब गुस्सा नहीं करना, इसको समझना है। अब जाहिल पीर, जाहिल नकीब, जाहिल नात खोर, न नमाज, न रोज़ा, न तिलावत, न दाढ़ी। अरे जिसे दाढ़ी कबूल नहीं है, जिसे नमाज कबूल नहीं है, ये क्या अकल इस्लाम की वो ग़ुलामी के दावे कर रहा है। अकल इस्लाम ने फरमाया जिसने मेरी एक सुन्नत को ज़िंदा किया उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। स्टेज पे खड़ा होने वाला, स्टेज पे आने वाला अवाम के लिए रहनुमाई करता है। अगर रहनुमा ऐसे होंगे मेकअप करके और खुसरों जैसे कपड़े पहन के, अब ये सारी रात फिर ये धंधा शुरू हो जाता है। अब उसमें
پیر مرید نقیب سب کے سب ناچ رہے ہیں، کیوں؟ یہ محفل میلاد نہیں ہے، یہ محفل نعت نہیں ہے، یہ ایک اب دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ اب ساری رات یہ سلسلہ چل رہا ہے اور نوٹوں کی بارش ہو رہی ہے۔ ہماری مسجدیں ویران کیوں ہیں؟ ہماری مسجدیں 20 سال تک کیوں نہیں بنتی؟ وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے، اگر ہمارا سنی اپنے پیسوں کو اپنی مسجدوں میں خرچ کرے، اپنے مدارس میں خرچ کرے تو وہ بھی جلدی سے ہو جائیں۔ اچھا، پھر ایک بات اور کہتے ہیں، یہ ملکوں کی مسجد ہے، یہ راجپوتوں کی مسجد ہے، یہ کموؤں کی مسجد ہے، یہ رانوں کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے، فلاں کی مسجد۔ جہالت کی انتہا بھائی، کو خدا کا خوف کرو، اللہ کے نام پہ خرچ کرنا ہے، ثواب اللہ نے دینا ہے، جو نیت بندہ کرے گا ثواب اسی کے مطابق ملے گا۔ اب وہ کہتے ہیں میں بھی یہاں پیسے خرچ کروں، میں یہاں خرچ کروں، اور دوسرے سننے والے بھی کہہ دیتے ہیں یہ فلاں کی مسجد ہے کہ یار تم یہاں کیوں پیسے خرچ کر رہے ہو؟ یا پھر یہ آ جاتا ہے وہ مسجد کے مولوی صاحب پیسے کھا جائیں گے، طرح طرح کی باتیں، اور یہ صبح تک نوٹوں کی بارش ہوتی ہے، نوٹ چل رہے ہوتے ہیں اور فلم بن رہی ہوتی ہے۔ اب ضد بازی میں نوٹ نچھاور کیے جا رہے ہوتے ہیں، دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے۔ یاد رکھو، جو بندہ دکھلاوے کے لیے نماز بھی پڑھے گا تو اس کے کوئی کام نہیں آئے گی، قرآن بھی پڑھے گا تو کسی کام کا نہیں ہے۔ دکھاوے کے لیے کوئی بھی عبادت کرے گا، لاکھوں روپیہ بھی خرچ کرے گا، اس کو 1 ٹکے کا فائدہ نہیں ملے گا۔ اگر کسی کو شک ہو تو اپنے علماء سے رابطہ کر کے اسے پوچھ لیجئے، ہمارے پیسے، ہماری عوام کے پیسے یہاں خرچ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔